Assalamu alaikum students and welcome to all of you in our next class। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम यानी कि मेटाजोआ। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ एंड यूग्लिनॉइड, जो एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, जिनको हमने नाम दिया था एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट था, उन ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होती थी और वो दिखाते थे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो जो ऑर्गेनिज्म थे यानी कि प्रोटोजोआ और यूग्लिनॉइड वो एक्चुअली आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, लेकिन ये दो जो थे ये दिखाते हैं एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, तो इनको हमने पढ़ा है पहले। आज जो हम पढ़ने चाह रहे हैं ये टोटल ट्रू एनिमल्स है, जिन्हें हम नाम देते हैं मेटाजोआ भी या एनिमल किंगडम भी, और ये आता है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में। यानी कि जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है वो टोटली डील करता है ज़ूलॉजी के साथ। इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है ट्रू एनिमल्स के बारे में। तो ये जो एनिमल किंगडम है, स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, यानी कि वी हैव टू क्लासिफाई मेटाजोआ। अगर हमें मेटाजोआ को स्टडी करना है, हमें यह देखना है कि इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, आखिर वो कौन से कैरेक्टर्स है, वो कौन से फीचर्स है जो हमें स्टडी करना है मेटाजोआ की। अगर हम मेटाजोआ को क्लासिफाई करते हैं तो ऑनवर्ड बेस कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम मेटाजोआ को क्लासिफाई करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है कि किंगडम एनिमेलिया यानी कि मेटाजोआ को स्टडी करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑन द बेस ऑफ कि मेटाजोआ को हम किन बुनियाद पे, किन ग्रेडियंट्स पे, किन फीचर्स पे क्लासिफाई करते हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स है, वो कौन से फीचर्स है जो हम स्टडी करेंगे मेटाजोआ के रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ इसी इर्द गिर्द घूमेगा कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मेटाजोआ, यानी कि जो मेटाजोआ है उनके बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के लिए, आखिर वो कौन से कैरेक्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं एनिमल्स के लिए, जिनके बुनियाद पे हम उनको आगे चलकर क्लासिफाई करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, हम टोटल 9 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बेटा, और उस 9 कैरेक्टर्स में जो हमारा पहला कैरेक्टर आएगा, पहला फीचर आएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन देखो बेटा, हमारा पहला फीचर बनेगा। देखिए बेटा, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए वी नीड ब्रिक्स, वी नीड रॉ मटेरियल्स। तो हम एक बिल्डिंग पर देखते हैं कि ये बिल्डिंग किस चीज की बनी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका ढांचा किस चीज का बना है। उसी तरह हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि वो किस चीज के बने, आखिर उनकी बुनियाद क्या है, उनका डिजाइन क्या है और किस चीज के बने। हमने इससे पहले जो पढ़ा है सेल बायोलॉजी में, मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो एनिमल्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का वो है सेल। वो अगर बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का सेल, तो यहां जरा देखेंगे एनिमल का बेसिक यूनिट क्या है। अगर सेल ही है, क्या ये सिर्फ सेल्स के बने हैं या सेल्स ने मिलकर कुछ और बनाया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का, यानी कि एनिमल किस चीज के बने हैं, उसके बुनियाद पे हम 3 चीजों में एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला, ध्यान से देखिए, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज एंड प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बने, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी जो है सिर्फ सेल्स की बनी है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल्स है उसमें। उसके सारे काम, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे लोकोमोशन हो, कोई भी वो काम वो सिर्फ कौन करता है, सेल्स। इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, पोरिफेरा। पोरिफेरा। सो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो एक एनिमल है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ किस चीज का बना है, सेल्स का बना है। और एग्जांपल क्या है, पोरिफेरा।
उसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो किस चीज के बने हैं, टिश्यू के। यहां पे क्या था, सेल्स। तो एक्चुअली जो सेल्स है, ये सेल जो है ये किस में कन्वर्ट हुए हैं, टिश्यू में। हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, यहां पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उन्होंने एक पर्टिकुलर काम किया। सपोज उन्होंने मसल्स बनाए तो बन गया मस्कुलर टिश्यू, उन्होंने न्यूरॉन्स बनाए बन गया नर्वस टिश्यू, उन्होंने ब्लड, बोन, कार्टिलेज बनाया तो बन गया कनेक्टिव टिश्यू, उनने एपिथेलियम यानी कि अपर कवरिंग बनाई, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पे जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है ये मिलकर उन्हें बनाया है टिश्यू। तो वो एनिमल्स जिसमें सेल्स किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, टिश्यू में, जहां पे काम कौन करता है, टिश्यू, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप हुई है। पहले था सेल्स, अब सेल्स ने और अब सेल्स कॉम्प्लेक्स हो गए तो उन्हें बनाया है टिश्यू। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा, सॉरी टीनोफोरा। सो दो एग्जांपल्स है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, एक है सीलेंट्रेटा और दूसरा है टीनोफोरा। टीनोफोरा में सी जो है वो साइलेंट है, CTENOPHORA। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा बन गई दूसरी एग्जांपल जिसे हमने नाम दिया है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहां देखिए बेटा, टिश्यू ने मिलकर बनाया है ऑर्गन। जिस तरह पहले सेल्स थे, सिर्फ सेल्स काम कर रहे थे, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर उनने क्या बनाया, टिश्यू। अब यहां पे किसने काम किया स्टार्ट, टिश्यू ने। तो टिश्यू मिलकर अब क्या बना रहे, ऑर्गन। एग्जांपल प्लैटिहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, इसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहां पे और एडवांस हुई है, यहां पे और ऑर्गेनाइज हुआ है। यहां पे जो सेल्स थे पहले उन्होंने बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया है, ऑर्गन। तो अब उसके बाद आता है थर्ड, फोर्थ में यहां पे लिखूंगा क्योंकि बोर्ड शॉर्ट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा। तो फोर्थ, पहले क्या था, पहला था सेल्यूलर, दूसरा था टिश्यू, थर्ड था ऑर्गन एंड फोर्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फॉर एग्जांपल ऑर्गन की हम बात करेंगे, हम स्टमक की बात करेंगे, ईसोफेगस की बात करेंगे, माउथ की बात करेंगे, ये आते हैं ऑर्गन लेवल में। लेकिन जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली बना है ऑर्गन सिस्टम का। जैसे हम बात करेंगे इंसानों की, ह्यूमंस की, जो ह्यूमन है वो बना है ऑर्गन सिस्टम का। आपने सुना होगा 10th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो है ये बने हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना है किस चीज का, उसमें पहले आता है माउथ, माउथ के बाद आता है माउथ कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है ईसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। दैट मींस ये सारे ऑर्गन्स है ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हमने नाम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया, उन्हें बनाया है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरे बच्चों आपको याद होगा, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर था सेल बायोलॉजी में, मैंने आपको बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन्स का, ऑर्गन बना है टिश्यू का, और टिश्यू बना है सेल्स का। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहां मैंने कहा कि जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का वो है एक्चुअली सेल्स, क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो सेल्स करते हैं। सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो यहां पे एग्जांपल क्या देंगे, निमेटिहेल्मिन्थी,
निमेटेहेलमिन्थीज, जिन्हें हम एको नाम देते हैं राउंड वर्म्स, कहां तक? टू कॉर्डेटा, टू कॉर्डेटा, निमेटेहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन से किन एनिमल्स में आता है? राउंड वर्म से लेके बराबर कहां तक? कॉर्डेटा। जैसे राउंड वर्म में निमेटेहेलमिन्थीज, उसके बाद है एनालिडा, उसके बाद है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलस्कन, उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद आता है कॉर्डेटा। तो दैट मींस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन कहां से स्टार्ट होता है? निमेटेहेलमिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला करेक्टर, पहला बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मेटाजोआ के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस कि एक ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना है, उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सिर्फ सेल्स का बना है, क्या वो सिर्फ टिश्यू का बना है, क्या वो सिर्फ ऑर्गन का बना है, क्या वो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम का बना है। तो अगर वो सिर्फ सेल्स का बना है उसे हमने नाम दिया सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सिर्फ टिश्यू का बना है यानी कि सेल्स ने मिलकर बना है टिश्यू, तो उसमें आ गया टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यू में कन्वर्ट हो गए ऑर्गन में तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गन मिलकर क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम, इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा था पहला कैरेक्टर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे हमने नाम दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो सेकंड फीचर है वो है बॉडी प्लान। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज का बना है। हमने देखा चाहे वो सेल्स का बना है, टिश्यू का बना है, ऑर्गन्स का बना है या ऑर्गन सिस्टम का बना है। गो किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल्स आते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ टिश्यू आते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो ये चाहे किसी में सेल है, किसी में टिश्यू है, किसी में ऑर्गन है, किसी में ऑर्गन सिस्टम है, इन्हें हमने किस बुनियाद यानी कि उनकी बॉडी को किस प्लान में, यानी कि हमने उनको किस प्लान में रखा है। तो जो सेकंड फीचर बना है वो है बॉडी प्लान। यानी कि अगर चाहे सेल्स है, चाहे टिश्यू है, चाहे ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन जो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है इन्हें हमने किस पैटर्न पे रखा है, इन्हें हमने किस बॉडी के डिजाइन पे रखा है। तो बॉडी प्लान जो है ये तीन तरह के होते हैं। ध्यान से देखिए, पहला है सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान। सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान, मैंने शॉर्ट में लिखा बीपी, सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान। देखिए यहां पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेल की तरह है, नो माउथ नो एंड्स, रॉ मटेरियल जो है सीधे अंदर जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सीधे बाहर निकलता है। तो यहां पे जो एक्सचेंज होता है मॉलिक्यूल्स की वो भाई सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सो दैट मीन्स यहां पे ना कोई माउथ है ना कोई एंड्स है। यहां पे जो सेल है, सेल के बाहरी रॉ मटेरियल है, उसने डायरेक्ट उस पार्टिकल को एंगल्फ किया या जो कुछ इसके अंदर था उसको सबको बाहर फेंका। दैट मीन्स यहां पे सिंपल डिफ्यूजन होती है, यहां पे ना माउथ है ना एंड्स है। तो हम लिखेंगे कि जो सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान है, नो माउथ एंड नो एंड्स, यानी कि ना इनका माउथ है ना इनका एंड्स है। फिर मटेरियल को कैसे एंगल्फ किया जाता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि थ्रू सेल मेम्ब्रेन या थ्रू बॉडी वॉल। यानी कि इनकी कोई ओपनिंग नहीं है, तो जो एब्जॉर्प्शन होती है रॉ मटेरियल की वो सीधे होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसके लिए एग्जांपल जो है वो है पोरिफेरा। पोरिफेरा। सेकंड वन, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देखिए किससे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम उससे कहते हैं जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग होगी, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वन ओपनिंग, वही एक्ट करती है एज अ माउथ और वही एक्ट करती है एज ए एंड्स। यानी कि जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ऐसे एनिमल्स को सिर्फ एक ओपनिंग होती है और वही ओपनिंग माउथ भी होती है और वही ओपनिंग एंड्स भी होती है। यानी कि उसी से वो खाते हैं और उसी के थ्रू जो है रॉ मटेरियल जो है उसको, या जो हम कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल, उसी के थ्रू वो बाहर भी निकालते हैं। यानी कि इंजेक्शन
यानी कि इनटेक ऑफ फूड जो है सिर्फ माउथ से होता है, उसी ओपनिंग से होता है, और जो इंजेक्शन है वो भी उसी से होता है। यानी इनके लिए सेपरेट ओपनिंग्स नहीं है, ये वहीं से खाते हैं और वहीं से अपने वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करते हैं। एग्जाम्पल में आएगा सीलेंट्रेटा, और उसके बाद आएगा टीनोफोरा। और आएगा प्लैटिहेल्मिन्थीज। सो 3 एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए यहां पे ब्लैंक सेल बॉडी प्लान में। एक आता है सीलेंट्रेटा, जिन्हें हम नाइडेरियल्स भी कहते हैं, दूसरा है टीनोफोरा, इसमें सी साइलेंट है, और थर्ड है फ्लैट वर्म्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्लैटिहेल्मिन्थीज। अब थर्ड जैसे बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब। सपोज ये जो है ये मार्कर है, सिलिंड्रिकल है, इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब। देखिए जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप, देखिए ऐसे मार्कर की, देखिए इसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक अपर और दूसरी नीचे। यानी कि यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है इसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक अपर एक लोअर, यानी कि 2 ओपनिंग्स। सो जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इनमें क्या होता है, हैव 2 ओपनिंग्स। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, 2 अपर्चर्स होते हैं, एक माउथ है और दूसरा एंस। तो ध्यान से सुनिए, यहां इंजेक्शन के लिए यानी कि इनटेक के लिए, फूड को एंगल्फ करने के लिए, इनटेक के लिए अलग ओपनिंग है जिसे हमने नाम दिया है माउथ, और रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने के लिए एक अलग ओपनिंग है जिसे हम नाम देते हैं एंस। गो इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग, इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग, क्योंकि यहां पे 2 ओपनिंग्स है। ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान में क्या होता था, वहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है और वही क्या है, एंस। लेकिन जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है वहां पे 2 ओपनिंग्स है, और वो दोनों ओपनिंग्स क्या है, एक माउथ होती है, दूसरा क्या है, एंस। लेकिन यहां हम लेते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को 2 टाइप्स में। यहां हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स। ध्यान से देखिए बेटा, देखिए जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, यानी कि जब एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, अगर पहली ओपनिंग यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ब्लास्टोपोर जो एक्चुअली ओपनिंग है, जो एक्चुअली बनाएगा ओपनिंग, अगर ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो पहली ओपनिंग होगी वो क्या बनेगी, माउथ में। ज्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर पहली ओपनिंग क्या हो, कन्वर्ट क्या बनेगी, माउथ, तो उससे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो, PROTO, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ। प्रोटोस्टोम्स यानी कि जिनमें पहली ओपनिंग क्या होगी, माउथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ये हम उन ऑर्गेनिज्म या उन एनिमल्स में होता है जिनमें 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ है, दूसरा एंस है। यानी कि इनटेक, फूड इनटेक के लिए अलग ओपनिंग, और रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने के लिए अलग ओपनिंग। इंजेक्शन के लिए माउथ, इंजेक्शन के लिए एंस। तो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटोस्टोम। देखिए क्या होता है कि जब एक एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो ब्लास्टोपोर होता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो पहली ओपनिंग होती है, अगर वो माउथ में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, माउथ में, यानी कि अगर फर्स्ट ओपनिंग किस में कन्वर्ट होती है, माउथ में, इससे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम मींस, प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम मींस माउथ, यानी कि जो पहली ओपनिंग है वो एक्चुअली क्या है, वो माउथ है। तो ये किन किन में होता है, ध्यान से सुनिए, निमैटिहेल्मिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, और उसके बाद मोलस्कन। सो रिपीट कर रहा हूं,
प्रोटोस्टोम्स, ये ऐसा ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान है, यह उन एनिमल्स में होता है जिनकी पहली ओपनिंग यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिनकी पहली ओपनिंग क्या है, माउथ में कन्वर्ट होती है, यानी कि प्रोटोस्टोम्स फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ। तो वो कौन कौन है, नेमेटोहेलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडाइड, मोलस्क। नेक्स्ट, अब अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, अगर पहली ओपनिंग माउथ नहीं बनी, देखिए दो चीज है, या तो कोई फर्स्ट आएगा या कोई सेकंड आएगा। आप किसी दौड़ में जा रहे हो, या तो आप पहले आ जाओगे या सेकंड नंबर पे आओगे। तो यहां पे क्या, अगर कोई फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड होगा। प्रोटोस्टोम्स यानी कि पहली ओपनिंग क्या बनेगी, माउथ, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लास्टोपोर है, अगर उसने क्या बनाया, पहले ओपनिंग क्या बनाई, माउथ बनाई, तो उसे हमने नाम दिया प्रोटोस्टोम्स। लेकिन अगर उसने माउथ को नहीं बनाया, यानी कि अगर पहली ओपनिंग माउथ नहीं बनी बल्कि सेकंड ओपनिंग बन गई माउथ। रिपीट, देखिए ध्यान से सुनिए, हमारे यहां दो ओपनिंग्स है, दो एपर्चर्स है। ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है माउथ में, उसे हमने नाम दिया प्रोटोस्टोम्स, यानी कि पहली ओपनिंग माउथ बन गई। अब अगर पहली ओपनिंग माउथ नहीं बनी, ध्यान से सुनिए, अगर माउथ पहले नहीं आया बल्कि सेकंड नंबर पे, यानी कि दूसरी, यानी कि माउथ लेटर ऑन बना, गो माउथ पहले नंबर पे नहीं आया, माउथ आया दूसरी नंबर पे, तो जो दूसरी नंबर पे आया उसको हम बोलते हैं डिप्टेरो, DEU, ड्यूटेरो, TERO, ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, यानी कि ड्यूटेरोस्टोम्स मींस कि यहां जो माउथ है वो सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि पहली ओपनिंग जो है वो क्या होती है, एंस, पहली ओपनिंग क्या होती है, एंस, और उसके बाद बनता है माउथ। यहां पहले बनता है माउथ, उसके बाद बनता है एंस, ठीक है बेटा, यहां पहले बनता है, पहली ओपनिंग क्या बनती है, माउथ, तभी तो हमने नाम रखा है प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मींस फर्स्ट, लेकिन डिप्टेरोस्टोम्स मींस नहीं, माउथ बना है, स्टोम मींस माउथ, माउथ बना है लेकिन सेकंड पे, दूसरी स्टेज पे, यानी कि पहले क्या बना है, पहले बना है एंस, और दूसरी को पहली ओपनिंग, सिंपल टर्म्स में डिप्टेरोस्टोम्स में जो पहली ओपनिंग होती है वो क्या होती है, एंस, और दूसरी ओपनिंग क्या होती है, माउथ। लेकिन जो प्रोटोस्टोम्स है उनकी पहली ओपनिंग होती है माउथ और दूसरी ओपनिंग होती है एंस। गो यहां पे कौन कौन है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स अप टू कहां तक, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक, ठीक है बेटा। जो डिप्टेरोस्टोम्स है इसमें कौन कौन एग्जांपल्स क्या है, इसमें इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स, यानी इकाइनोडर्मेटा से लेके कहां तक, कॉर्डेटा तक। और में क्या होता है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो हमारी पहली ओपनिंग होती है वो एक्चुअली एनस बनती है, और जो दूसरी ओपनिंग बनती है वो बनता है माउथ। लेकिन जो प्रोटोस्टोम्स है वहां पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पहली ओपनिंग है वो बनती है माउथ, और दूसरी ओपनिंग है जो वो बनती है एंस। तो यहां पे एग्जांपल्स कोड किया मैंने, नेमेटोहेलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडाइड, मोलस्कस, और यहां डिप्टेरोस्टोम्स में इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स लेके कहां तक, कॉर्डेटा तक। यह था हमारा सेकंड फीचर, सेकंड कैरेक्टर, जिसे हमने नाम क्या दिया है, बॉडी प्लान। अब हम थर्ड फीचर लेंगे, ये दो कैरेक्टर्स थे जिनके बुनियाद पे हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। पहला हमने लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमने लिया टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब जो थर्ड हम लेंगे वो हम लेंगे एलिमेंट्री कैनाल, टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है इसे हम गट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फूड पासेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के दौरान जो फूड हमारा है ये कहां से पास आउट होता है। जैसे देखिए पहले हमने खाना खाया, मुंह के अंदर डाला, गो माउथ इज दियर, हमने मुंह के अंदर खाना डाला, ये माउथ के कैविटी में पहुंचा, उसके बाद मैस्टिकेशन हो गई टीथ की मदद से, उसके बाद हमने उसको स्वेलो किया फैरिंग्स में, उसके बाद आ गया ईसोफैक्स में, ईसोफैक्स से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के जरिए कहां पहुंचा, स्टमक में, 4 घंटे के लिए रहता है वहां पे, स्टमक में डाइजेशन होती है, उसके बाद निकलता है, पहुंचता है ड्यूडिनम में, जेजुनम में, इलियम में, वहां भी डाइजेशन होती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां डाइजेशन तो नहीं होती है, वहां सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है, और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुआ दैट हैज बीन थ्रोन
थ्रोन आउट वाया एनस इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। इस पाथ को जहां से ये फूड पास ऑन होता है, मूव होता है, कोर डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, मूव भी करता है, उसे हमने नाम क्या दिया है? एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ये दो हो सकते हैं, या ये कंप्लीट होगा या ये इनकम्प्लीट होगा। सी फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखिए इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम उसको कहते हैं जहां पे एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग। तो ऐसे उस एलिमेंट्री कैनाल को जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होगी, वो एलिमेंट्री कैनाल जिसमें सिर्फ क्या होगी? एक ही ओपनिंग, वही माउथ भी होगा, वही एंड्स भी होगा। आप ऐसे सोचिए, मुंह से हमने यहां से खाना खाया, डाइजेस्ट किया, और इसी मुंह के थ्रू हमने बाहर भी निकाला। सो यहां एंड्स और यहां जो माउथ है वो एक ही ओपनिंग है, यानी कि यहां पे एक ही ओपनिंग होती है। इससे हम कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। बेस्ट एग्जांपल प्लैटिहेल्मिन्थेस। अगर आपको याद होगा मैंने कहा है ब्लाइंड सैक हेल्मिन्थेस, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो दिखा हमने, मैं यहां लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है वहां पे एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ भी है, वही क्या है? एंड्स। तो वो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इनकम्प्लीट। उसके बाद जो सेकंड है उसे हम कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री यानी कि वो एलिमेंट्री कैनाल जो क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट कब हम कहेंगे, कब होता है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट? जब उसकी दो ओपनिंग्स होंगी, एक होगा माउथ और दूसरा होगा एंड्स। ये सीधी सी बात है। माउथ के थ्रू हम खाना लेंगे, जो भी फूड पार्टिकल होगा उसको हम एंगल्फ करेंगे थ्रू माउथ, उसको हम इनटेक करेंगे थ्रू माउथ, यानी कि इंजेक्शन होगी। और कोर्स ऑफ टाइम में जब ये फूड जो पास ऑन होगा थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, स्टेज जगह जगह पर ये डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और ये एब्जॉर्ब भी होगा। और जो चीज कोर्स ऑफ डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्ब नहीं होगा, दैट विल बी थ्रोन आउट बाय एन एंड्स। वहां पर दो ओपनिंग्स होगी, एक माउथ होगा, दूसरा एंड्स होगा। उससे हम कहते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हैविंग टू ओपनिंग्स। तो जिनमें दो ओपनिंग्स है, कौन कौन? एक है माउथ और दूसरा क्या है बेटा? एंड्स। सो फर्स्ट वन इज माउथ, यानी कि दो ओपनिंग्स होनी, एक माउथ है और दूसरा क्या है बेटा? एंड्स। उसे हम कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और एग्जांपल सिंपल निमैटिहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स, निमैटिहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स अप टू कहां तक? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग्स होंगे, तो वह दोनों ओपनिंग्स एक माउथ में कन्वर्ट होगा, दूसरा एंड्स में कन्वर्ट होगा, निमैटिहेल्म से लेके कॉर्डेटा तक। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये दो टाइप्स के हैं। एक है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लैटिहेल्मिन्थेस, वही ओपनिंग है माउथ भी, वही ओपनिंग है एंड्स भी। दूसरा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जहां पे दो ओपनिंग्स है, और दो ओपनिंग जो है एक माउथ है, दूसरा है एंड्स। इसकी एग्जांपल जो है निमैटिहेल्मिन्थेस से लेके कहां तक? कॉर्डेटा तक। दैट वाज टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फोर्थ फीचर। जो फोर्थ फीचर है, फोर्थ कैरेक्टर है, वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह के हैं। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो कैसे होता है एनिमल्स में, तो उसके बुनियाद पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है कि इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, कैपिलरीज आर एब्सेंट। जो ब्लड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है किसके साथ? बॉडी के साथ। ध्यान से देखिए, कैपिलरीज आर एब्सेंट।
जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें कैपिलरीज एब्सेंट है, और जब कैपिलरीज एब्सेंट है तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली ओपन होता है किसमें, बॉडी में, यानी कि जो आर्टरीज है, वीन्स है, वो डायरेक्टली ब्लड को लाते हैं कहां तक, बॉडी में। सो इसमें कैपिलरीज नहीं है। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी, दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज आर प्रेजेंट, एंड जो ब्लड है जो ब्लड है उसे डायरेक्टली नहीं बॉडी या टिश्यू को दिया जाता है, बॉडी या टिश्यू। तो दैट मीन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यूज या बॉडी तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वो इनडायरेक्टली पहुंचता है कहां तक, टिश्यू या बॉडी तक। यहां कैपिलरीज होते हैं, और यहां पे जो आर्टरीज होती है, वीन्स होती है, वो डिवाइड होते हैं इनटू आर्ट्रियोल्स और वीन्यूल्स, उसके बाद डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरी से वो फिर ब्लड जो है पास ऑन, ब्लड से जो मटीरियल है वो पास ऑन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, सेल्स के साथ। यहां देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, बेटा ध्यान से देखिए। सपोज दिस इज अ हार्ट, ये है आर्टरी, और ये यहां से वीन, ये डायरेक्टली देते हैं ब्लड बॉडी को, यहां पे कैपिलरीज नहीं है। सो जो ब्लड है वो डायरेक्टली इसे दिया जाता है, बॉडी को दिया जाता है, दिस इज द बॉडी, ये हार्ट है, दिस इज द आर्टरीज, और दीज आर वीन्स। आप देखिए ध्यान से, हार्ट से जो ब्लड है, आर्टरी जो है, ऑक्सीजन ब्लड है वो बॉडी को जाता है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है वीन्स में, और वो वापस भेजा जाता है किसको, हार्ट को। तो दैट मींस यहां पे कहीं पे भी कैपिलरीज इन्वॉल्व नहीं होती है, और जो बॉडी का ब्लड है वो डायरेक्टली दिया जाता है किसको, बॉडी को। अब हम देखेंगे दूसरी डायग्राम। बोर्ड रब करना पड़ेगा। ये देखिए बेटा, ये हार्ट है, ये यहां से आगे आर्टरी, और ये यहां से वीन। ठीक है बेटा, ये आर्टरी है, ये यहां से आ गया आर्ट्रियोल, ये यहां से कैपिलरीज, ये यहां से वेन्यूल्स, ये देखिए बेटा, ये यहां से, ये है आर्टेरियोल्स, दीज आर कैपिलरीज, ये यहां से बॉडी, सपोज ऑक्सीजन, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वेन्यूल्स है, और ये है वेन्स, दिस इज आर्टरी, दिस इज हार्ट। आप देखिए यहां पे हार्ट से जो ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन ब्लड, कैसे वो कन्वर्ट होता है इनटू आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स पे कन्वर्ट होते हैं किन में, कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज यहां वेन्यूल्स में एंटर होके कहां से आ जाते हैं, वीन्स में। देखिए ये वीन्स, यहां से आर्ट्रियोल्स, आप ध्यान से देख सकते हैं।
यहां से फिर वापस। तो यहां देखिए जो ये पूरी सर्कुलेशन होती है इस वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में, ध्यान से देखिए, इस वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरियोल्स। यहां हमने देखा कि किस तरह जो हार्ट से ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन ब्लड, कैसे वो पास ऑन होता है इनटू आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से कैपिलरीज, और कैपिलरी से कैसे वो एक्सचेंज होता है बॉडी के साथ। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहां से ऑक्सीजन आ गया तो बॉडी को मिला ऑक्सीजन, और बॉडी ने वहां से क्या दिया वापस, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह वेन्यूल्स में एंटर होके वीन्स में, और फिर वो जाता है किसको, हार्ट को। दैट मीन जो ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है यहां डायरेक्टली ब्लड बॉडी को नहीं मिलता है, तो यहां पे जो आर्टरीज और वीन्स है वो कन्वर्ट होते हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के थ्रू जो बॉडी को मिलता है ब्लड वो इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ क्वेश्चन इज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए वो ये है कि आखिर किन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और किन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। लंच में देखिए, लंच में आलू मेथी, लंच में आलू मेथी है, आओ चले, आओ चले। ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक किस लिए है कि हमें एग्जाम्पल्स को याद रखना है। वी हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स कि आखिर किन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और किन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि नीट में अक्सर एक पूछा जाता है। तो यहां हमने एक ट्रिक बनाई है कि जो लंच में आलू मेथी है, लंच में आलू मेथी है, आओ चलें। तो लंच में एक तो आलू है और मेथी है, चलो खाएं। तो पहले हम जाएंगे लंच के लिए एल। जो एल है इट स्टैंड्स फॉर लीच, लीच, ठीक है। उसके बाद एम, ए से हम लेते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। यहां एम स्टैंड्स फॉर मोलस्का, मोलस्का। एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। सो ध्यान से देखिए, लंच एल जो है इट स्टैंड्स फॉर लीच। उसके बाद जो ए है ए स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा। फिर जो मीथी का एम इट स्टैंड्स फॉर मोलस्का, और उसके बाद जो है का एच स्टैंड्स फॉर हेमिकॉर्डेटा। लीच, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन, हेमिकॉर्डेटा, ये सब किस में आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहां इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको लीच, क्योंकि जो लीच है वो एक्चुअली बिलोंग करता है किस में, एनालिडा में। लीच जो है वो आता है किस में, एनालिडा में आता है। और जो लीच है एनालिडा में सिर्फ लीच ऐसा है जो एक्चुअली क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अदरवाइज जो एनालिडन्स है वो सारे क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एनालिडा में सिर्फ कौन सा, लीच, वो दिखाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां देखिए ये आता है क्लोज में आओ, ए स्टैंड्स फॉर एनालिडा, एनालिडा। ध्यान से देखिए, सारे एनालिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट कौन, लीच। यानी कि जो लीच है वो क्या है, वो क्या है, ओपन, वो उसको है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्ट ऑफ द एनालिडा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस आता है मोलस्कन्स में। जो मोलस्कन्स है वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट ऑक्टोपस, जिसका क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्डेटा। सो ध्यान से देखिए, मैं रिपीट करना चाहता हूं, लंच में आलू मेथी है, आओ चले। लंच का एल स्टैंड्स फॉर लीच, लीच जो है वह है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आलू का ए आर्थ्रोपोडा, ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मीथी का एम ये मोलस्का है, ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। है का एच हेमिकॉर्डेटा, ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस यहां से देखिए बेटा कि ये जो लीच है एनालिडा में, लीच यानी कि एनालिडा में,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन और हेमिकॉर्डेटा, दे शो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद एनालिडा, रेस्ट ऑफ द, यानी कि लीज को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट लीज, जो बाकी एनालिडा है वो दिखाते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉर्डेटा और ऑक्टोपस ये दिखाते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां आपको ऑक्टोपस भी मेहरबानी करके बहुत इंपॉर्टेंट याद है, मैंने स्टार रखा है, क्योंकि जो ऑक्टोपस है वो एक्चुअली है मोलस्कन। सारे मोलस्कन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट वाज अबाउट द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम जाएंगे बॉडी सिमेट्री पे। अब हम जाएंगे बॉडी सिमेट्री पे, ये फिफ्थ है, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री देखिए हम किसे कहते हैं सिमेट्री? जब एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक एनिमल को हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि जब हम एक एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, उससे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, या उस ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म शोज सिमेट्री। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं होगा दो इक्वल पार्ट्स में, उससे हम कहते हैं ए सिमेट्रिकल। सो दैट मीन जो बॉडी सिमेट्री है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी divided into two equal parts। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, हम उसे नाम देते हैं सिमेट्री, और उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स, हम उसे कहते हैं ये एसिमेट्रिकल है। तो यहां पे सिमेट्री को हम, बॉडी सिमेट्री को हम डिवाइड करते हैं फॉलोइंग टाइप्स में। पहला है एसिमेट्री। देखिए नाम वही से कहता है एसिमेट्री, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब एक ऑर्गेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे, उससे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जांपल क्या है? पोरिफेरा। मैंने यहां पे बोर्ड पे नहीं लिखा सारा, क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है, तो मैं शॉर्ट ही लिखता हूं, रेस्ट जो है आपको नोट्स में मिल रहा है। तो पोरिफेरा जो है दे शो एसिमेट्री, उनमें या जो प्रोटोजोआ है वो भी एसिमेट्रिकल है, क्योंकि वहां बॉडी जो है वो है बिल्कुल इरेगुलर। तो जब बॉडी इरेगुलर, यू कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दूसरा जो है उसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। देखिए रेडियल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री मींस जब आप एक ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, लेकिन कंडीशन यह है कि प्लेन ऑफ एक्सिस कहीं से, थ्रू एनी प्लेन, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्सिस है या प्लेन ऑफ एक्सिस है जो एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा, ये थ्रू सेंटर पास ऑन होना चाहिए। सो अगर सपोज यहां पे मैं दिखाता हूं, सपोज ये गट है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स, सपोज ये सेंटर है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां किसी के भी थ्रू प्लेन जो लाइन ऑफ एक्सिस है, प्लेन ऑफ एक्सिस पास ऑन कीजिए, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा टू इक्वल पार्ट्स में। लाइन ऑफ एक्सिस कहीं से भी पास ऑन, या किसी भी प्लेन के थ्रू, ये जरूरी नहीं है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, प्लेन ऑफ एक्सिस कहीं से भी पास ऑन हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होगा टू इक्वल पार्ट्स में। देखिए फॉर एग्जांपल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यहां पे क्या होता है? ए हमेशा बराबर होगा किसके? बी। बी हमेशा इक्वल होगा सी, सी हमेशा इक्वल होगा डी। यहां जो पार्ट्स में जो डिवाइड होता है वो सारे पार्ट्स क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो रेडियल सिमेट्री मींस व्हेन अ प्लेन ऑफ एक्सिस इज पासेस थ्रू सेंटर एंड कैन डिवाइड एन ऑल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन कंडीशन यह है कि कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस, लेकिन कंडीशन वो हमेशा सेंटर के थ्रू पास ऑन हो, थ्रू एनी प्लेन। तो इसी रेडियल सिमेट्री से निकला है एक और, उसे बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल
सिमेट्री। ध्यान से देखिए बेटा, जो बाइरेडियल सिमेट्री है, ऐसे देखिए, ये इसके स्ट्रक्चर्स, ये इसके स्ट्रक्चर्स, ये इसके स्ट्रक्चर्स, ये इसके स्ट्रक्चर्स, यहां से लाइन ऑफ एक्सिस, यहां से लाइन ऑफ एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज यहां से कोई और स्ट्रक्चर निकला है, कोई और स्ट्रक्चर निकला है बॉडी का, जैसे ये बॉडी के स्ट्रक्चर से ये भी कोई बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो यहां पे जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो सिर्फ दो प्लेन में पास ऑन हो जाए, यहां जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो सिर्फ दो ही प्लेन में पास ऑन हो, तो इसलिए उसको नाम दिया बाई, यानी कि बाई मींस यहां पे सिर्फ प्लेन ऑफ एक्सिस है जो सिर्फ दो प्लेन्स में पास ऑन हो जाए। सपोज ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ध्यान से देखिए, यहां जो एडजेसेंट पार्ट्स है वो कभी भी बराबर नहीं होते। ए कभी भी इक्वल नहीं है बी को, बी कभी भी इक्वल नहीं होगा सी को, सी कभी भी इक्वल नहीं होगा डी को। यहां पे जो अपोजिट पार्ट्स है वही एक दूसरे के बराबर, जैसे ए हमेशा इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, तो दैट नाउ वी विल राइट लाइक दैट, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, ए is not equal to B and C is not equal to D, or A is not equal to D, B is not equal to C। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइरेडियल रेडियल सिमेट्री का है दूसरा टाइप है। रेडियल सिमेट्री में प्लेन ऑफ एक्सिस कहीं से भी, कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस, एनी प्लेन ऑफ एक्सिस। तो यहां ए बराबर होता है बी को, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, यहां हर कोई पार्ट्स बराबर है। लेकिन यहां पे बाइरेडियल में क्या है, यहां पे जो अपोजिट पार्ट्स है खाली वो एक दूसरे के बराबर है। सपोज ए का अपोजिट है सी, सो ए इज इक्वल टू सी, बट ए जो है इसका एडजेसेंट है डी, या ए का जो नेबर है वो है बी, ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा, सी डी के बराबर नहीं होगा। यहां सिर्फ अपोजिट पार्ट्स एक दूसरे के बराबर है, और यहां पे जो बी है वो डी के बराबर है, एडजेसेंट पार्ट्स कभी भी बराबर नहीं है। सो इसे हम नाम देते हैं बाइरेडियल सिमेट्री। नाउ थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। Fourth one is bilateral symmetry। Bilateral symmetry, देखिए नाम वही से कहता है लेटरल, यहां एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो लेटरल साइड्स में डिवाइड होता है। सपोज मैं कॉकरोच सपोज एक कॉकरोच है, तो हम यहां से एक प्लेन जो है, एक लाइन ऑफ एक्सिस पास ऑन करेंगे जिससे ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट साइड में। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो लेटरल साइड्स में, दो अपोजिट पार्ट्स में, लेकिन कंडीशन यह है ओनली ए सिंगल लाइन ऑफ एक्सिस पास ऑन होगी। आप देखिए यहां कोई भी लाइन ऑफ एक्सिस, यहां कंडीशन सिर्फ एंटीरियर टू पोस्ट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लेकिन यहां पे जो है एंटीरियर टू पोस्ट सिर्फ एक लाइन ऑफ एक्सिस पास ऑन होगी, जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होगा दो इक्वल पार्ट्स में। इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री मींस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बट उसके जो लेटरल पार्ट्स में दो यानी कि वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू टू लेटरल पार्ट्स, लेकिन कंडीशन है ओनली वन लाइन ऑफ एक्सिस शुड पास। तो इसमें एग्जांपल हम लेंगे, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज, और इसमें आते हैं कॉर्डेटा, और इसमें आते हैं लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटिहेल्मिन्थीज आते हैं इसमें, कॉर्डेटा आता है इसमें, और लार्वल इकाइनोडर्मेटा। जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में एक तो आता है सीलेंट्रेटा,
सीलेंट्रेटा आता है इसमें, और इसमें आता है इकाइनोडर्म यानी कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। तो रेडियल सिमेट्री में एक तो आता है सीलेंट्रेटा और दूसरा आता है इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट, ध्यान से सुनिए, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। जो लार्वल इकाइनोडर्मेटा है वो दिखाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और उसके बाद जो बाइरेडियल सिमेट्री है ये दिखाते हैं निमैटिहेल्मिन्थीज, निमैटिहेल्मिन्थीज एंड हेमिकॉर्डेटा। तो बाइरेडियल सिमेट्री दिखाते हैं दो ग्रुप्स, एक है निमैटिहेल्मिन्थीज, दूसरा है हेमिकॉर्डेटा। जो रेडियल सिमेट्री है वो दिखाते हैं सीलेंट्रेटा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, और जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो दिखाते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज, कॉर्डेटा और लार्वल इकाइनोडर्मेटा। दैट वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ फीचर, दैट इज बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट हम जाएंगे बेटा सिक्स्थ, दैट इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो खुद को अरेंज करते हैं इनटू थ्री जर्म लेयर्स, थ्री लेयर्स, जहां से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये जो तीन जर्म लेयर्स हैं इन्हीं से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। लेकिन देयर आर सम एनिमल्स, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो सिर्फ दो ही लेयर्स बनाते हैं, एक तो बनाते हैं एक्टोडर्म, दूसरा बनाते हैं एंडोडर्म। तो जिनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनमें तीन जर्म लेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द जर्म लेयर्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ये नंबर ऑफ जो ये सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स है ये खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं तीन जर्म लेयर्स में या दो जर्म लेयर्स में। उसके बुनियाद पे हम क्लासिफाई करते हैं कि जो ये जर्म लेयर्स है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक जिसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मींस यानी कि देयर आर ओनली टू जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एक एनिमल में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल्स यानी कि ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो खुद को अलाइन करते हैं, वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं सिर्फ दो ही लेयर्स में, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म। सच है फिनोमेना इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे एनिमल जिनमें दो ही जर्म लेयर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि वहां पे क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में, वहां पे तीन जर्म लेयर्स बनते हैं। वहां पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वहां पे जो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर होता है, वहां पे जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो अलाइन करते हैं खुद को तीन जर्म लेयर्स में, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और थर्ड होता है उन दो के बीच में मेसोडर्म। देखिए कैसे बनता है ये सपोज ये गट वॉल है, इज अ वॉल ऑफ ए गट एंड इट इज अ बॉडी वॉल। Remember, very important, this is the body wall, मैं यहां पे लिखता हूं body wall, and this is the gut wall, this is the wall of gut। अब ध्यान से देखिए ये जो गट वॉल है इसके इर्द गिर्द एक लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की, एक लेयर बनती है गट वॉल के इर्द गिर्द, एक लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की, इसे हम कहते हैं एंडोडर्म, मींस इनसाइड एंडोडर्म, यानी कि इनर लेयर होती है जो गट वॉल है उसी वॉल के इर्द गिर्द एक लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की, उसे हमने नाम दिया है एंडोडर्म। और जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के इर्द गिर्द यानी कि बिलो द बॉडी वॉल देयर इज अनदर लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स। बॉडी वॉल के नीचे एक और लेयर होती है एंडोडर्मल एम्ब्रियोनिक सेल्स की जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म, इसे हम क्या बोलते हैं एक्टोडर्म। सो देयर आर ओनली टू लेयर, देखिए ये बॉडी वॉल है बाहर का और ये गट वॉल है।
बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में दो लेयर्स बनते हैं, यानी कि गट वॉल के इर्द गिर्द एक लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की, जिसे हम नाम देते हैं एंडोडर्म, और जो बॉडी वॉल है उसके नीचे एक लेयर बनती है सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स की, उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो यहां पे दो जर्म लेयर्स है, एक है एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इन दो यानी कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो ये एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं मीजनकाइम या मीजोग्लिया। मीजोग्लिया या मीजनकाइम, इसमें उम्मन सेल्स या बाकी मटेरियल होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिप्लोब्लास्टिक की, वो आप दीजिए प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या कंडीशन है, क्या एग्जांपल है, प्लेटिहेल्मिन्थीज। अब ध्यान से देखिए, अब हम आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, यह है गट वॉल एंड दिस इज बॉडी वॉल। ठीक है बेटा, यह है गट वॉल और दिस इज अ गट वॉल एंड दिस द बॉडी वॉल। गट वॉल के इर्द गिर्द एक लेयर बनती है, अभी मैंने बोला, उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ये एंडोडर्म है, यानी कि गट वॉल के इर्द गिर्द जो एम्ब्रियोनिक सेल्स बनते हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स बनते हैं, यानी कि गट वॉल के इर्द गिर्द जो लेयर बनती है सेल्स की, लेयर ऑफ सेल्स विच आर सराउंड अराउंड द, किसके इर्द गिर्द, गट वॉल के इर्द गिर्द, इसे हमने क्या नाम दिया, एंडोडर्म। और जो ये लेयर बनती है बॉडी वॉल के नीचे से, ये देखिए बेटा, बॉडी वॉल के नीचे से जो ये लेयर बनती है सेल्स की, वी कॉल देम एज अ, इसे हमने नाम क्या दिया है, ये है एक्टोडर्म। अब ध्यान से देखिए, ये है एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में लेयर बनती है, सेल्स आते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं मीजोडर्म। क्या नाम देते हैं बेटा, मीजोडर्म। देखिए ये जो लेयर आती है सेल्स की, ये आती है किनके बीच में, ये आती है, ये है, दिस वन इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंड दिस वन इज एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो ध्यान से देखिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दिस वन इज एंडोडर्म एंड दिस वन इज एक्टोडर्म। ये देखिए, ये है एंडोडर्म और ये है एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो लेयर ऑफ जो सेल्स रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मीजोडर्म। ये क्या है, दिस वन इज अ मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो सेल्स है, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, ये किस किस के बीच में आती है, ये आती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एंडोडर्म कहां पे है, गट वॉल के इर्द गिर्द जो लेयर है सेल्स की, एम्ब्रियोनिक सेल्स की, उसे हमने नाम दिया है एंडोडर्म। और जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के नीचे से जो एक लेयर है सेल्स की, उसे हम देते हैं एक्टोडर्म। अब इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो एक्चुअली क्या बनाते हैं, मीजोडर्म। तो इसमें तीन जर्म लेयर्स है, एक है एंडोडर्म, दूसरा है एक्टोडर्म और तीसरा मीजोडर्म। ये जो तीन जर्म लेयर्स है, इसी से सारे ऑर्गन्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ध्यान से सुनिए, निमेटेहेल्मिन्थीज यानी कि राउंड वर्म्स, निमेटेहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स, निमेटेहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स कहां तक, कॉर्डेटा तक। सारे वो एनिमल्स जो निमेटेहेल्मिन्थीज से आते हैं कहां तक, कॉर्डेटा तक, उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ओनली प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स है, एक है एंडोडर्म, दूसरा है एक्टोडर्म। सपोज दिस इज एक्टोडर्म और जो ये है दिस वन इज एंडोडर्म। यहां पे मीजनकाइम है, यहां पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कुछ भी नहीं है, उसके हमने नाम दिया डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहां पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में लेयर ऑफ सेल्स है, एम्ब्रियोनिक सेल्स है, उसे हमने नाम दिया है मीजोडर्म। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट वाज ऑल अबाउट द जर्म लेयर्स। अब हम सेवंथ फीचर लेते हैं, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, और इसे हम कहते हैं सीलोम। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, एब्डोमेन में जैसे स्टोमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, लिवर है, एटसेट्रा।
इसी तरह जो एनिमल्स है, एनिमल्स में एक बॉडी कैविटी होती है, उस कैविटी को हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी या सिंपली हम कहते हैं सीलोम। तो सीलोम के बुनियाद पर हम सीलोम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एसीलोमेट, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी, उनमें कोई भी कैविटी नहीं होती है, यानी कि उनकी बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, ठीक है बेटा, दूसरा है सीलेंट्रेटा और थर्ड है टीनोफोरा। टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। देखिए बॉडी कैविटी तब पॉसिबल है जब मीजोडर्म होगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनमें कभी भी बॉडी कैविटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर्स होता है, एक होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है एक्टोडर्म। सो व्हेन देयर इज नो मीजोडर्म देयर विल बी नो बॉडी सीलोम। तो यहां पे एसीलोमेट में याद रखना है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है दे आर एसीलोमेट्स। सेकंड वन, एसीलोमेट में मैं एक और एग्जांपल यहां पे डायग्राम दिखाना चाहता हूं। देखिए बेटा, सपोज ये है बॉडी वॉल, दिस वन इज अ गट वॉल, ये है एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, एंड दिस वन इज ये है एक्टोडर्म। ठीक है बेटा, दिस इज एन एंडोडर्म और ये क्या है, एक्टोडर्म। अब ध्यान से देखिए, जैसे प्लेटेहेल्मिंथेस की बात हम करेंगे, प्लेटेहेल्मिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटेहेल्मिंथेस में 3 जर्म लेयर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है, एसीलोमेट। कैसे, ध्यान से देखिए, ये है मीजोडर्म, तो यहां जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म है उसके बीच का जो एरिया है दैट्स फिल्ड विद मीजोडर्म। अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने पहले आपको यहां पे लिखवाया कि जो एसीलोमेट्स है उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहां पे जो प्लेटेहेल्मिंथेस है वो भी है डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटेहेल्मिंथेस, जो प्लेटेहेल्मिंथेस है वो एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखिए कैसे, उसके 2, एक तो है ये एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। तो वहां पे 3 लेयर्स है, एक है एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है दैट इज फिल्ड विद द मीजोडर्म। तो जब वो मीजोडर्म से फिल्ड है तो वहां पे कोई भी कैविटी पॉसिबल नहीं है। Although platehelminthes are triploblastic, but still there is no body cavity. So ये भी आएगा किसमें, एसीलोमेट्स में। पॉरीफेरंस, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा वो क्या है, एसीलोमेट्स। लेकिन जो प्लेटेहेल्मिंथेस है वो एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है मीजोडर्म, उसके बावजूद भी उसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ऑल्दो प्लेटेहेल्मिंथेस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन उसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए वो आता है किसमें, एसीलोमेट। दूसरा है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट, इसे हम कहते हैं फॉल्स सीलोम, यानी कि वो सीलोम जो ट्रूली डेवलप नहीं हुआ। देखिए कैसे, ये है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ये है बॉडी वॉल, ये है गट वॉल, ठीक है। तो यहां पे ये है एक्टोडर्म और ये आ गया एंडोडर्म। यहां स्टार्ट होना, यानी कि जो मीजोडर्म है, यहां पे जो फिल्ड मीजोडर्म है, इसने स्टार्ट किया है कैविटी को बनाना। अभी पूरी तरह नहीं बनाया है, लेकिन इसने वो पैच फॉर्म में बनाया है, ये देखिए। यानी कि जो मीजोडर्म है उसने स्टार्ट किया है कैविटी बनाना, बट दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्कैटर्ड पैच। ये देखिए, तो यहां पे कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी ट्रूली नहीं हुई है। इसको हम बोलते हैं सीडोसीलोम। इसे हम क्या बोलते हैं, सीडोसीलोम। एग्जाम्पल क्या है, निमैटीहेल्मिंथेस। निमैटीहेल्मिंथेस। सो ध्यान से देखिए, पहला मैंने बोला एसीलोमेट, वायर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म इज दिया, यानी कि मीजोडर्म ने अभी बॉडी कैविटी नहीं बनाई है। जैसे एग्जांपल है प्लेटेहेल्मिंथेस। उसके बाद मैंने कहा सीडोसीलोम,
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है, मेसोडर्म ने स्टार्ट किया है बॉडी कैविटी बनाना, लेकिन अभी उसने ट्रूली बॉडी कैविटी नहीं बनाई। वहां पे उसने एक स्कैटर्ड पैच बनाया, यानी कि पूरी तरह कैविटी नहीं बनी। ये देखिए इन पैच के बीच का जो एरिया है, यानी कि पूरी तरह बॉडी कैविटी नहीं बनी है। इसे हमने नाम दिया है नेमेटिक हेलमिंथेस। अब उसके बाद जो आएगा वो है सीलोमेट्स, यानी कि ट्रू सीलोमेट्स। तो जो ट्रू सीलोमेट्स है, ध्यान से देखिए, अब हम लेते हैं यू सीलोमेट्स। ये देखिए यू सीलोमेट्स। यू सीलोमेट्स हम किनको कहते हैं? जो ट्रूली सीलोमेट्स। देखिए कैसे, ये है बॉडी वॉल एंड दिस इज एन गट वॉल। ये गट वॉल के इर्द गिर्द क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, अब देखिए ये आ गया एक्टोडर्म, ये आ गया एक्टोडर्म। सो दिस इज एक्टोडर्म और ये जो है दिस वन इज एन एंडोडर्म। ये आ गए एंडोडर्म। अब देखिए यहां पे जो मीजोडर्म है वो डिवाइड हो गया। देखिए मीजोडर्म, ये आ गया है मीजोडर्म, ये आ गया है मीजोडर्म, यानी कि दो मीजोडर्म के बीच में ये जो एरिया आ गया है ये बन गई है बॉडी कैविटी। यानी कि मीजोडर्म ने खुद को डिवाइड किया, ब्रेक किया, स्प्लिट किया है दो कैविटी में, जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी और बॉडी सीलोम। दिस वन इज एन एक्टोडर्म। ठीक है, यह है एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच का जो मीजोडर्म था, मीजोडर्म ने बनाए दो लेयर्स, एक तो इनर और दूसरा आउटर, और उसके बीच का जो एरिया है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? बॉडी कैविटी में। सो दिस इज अ बॉडी कैविटी, दिस इज अ बॉडी, जिसे आप कह सकते हो सीलोम। ये क्या है? दिस इज अ मीजोडर्म और ये भी क्या है? ये भी है मीजोडर्म। तो यानी कि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म के जो सेल्स है, उसने खुद को अलाइन किया। मीजोडर्म ने खुद को अलाइन किया कहां पे? एक तो एक्टोडर्म के नीचे और दूसरा एंडोडर्म के इर्द गिर्द। जो मीजोडर्म अभी फुल्ली पैक्ड था, उसने खुद को अलाइन किया है एंडोडर्म के इर्द गिर्द, और कहां पे? यानी कि जो एक्टोडर्म है उसके नीचे। तो उसके बीच का जो एरिया बन गया, हमने उसको नाम दिया है बॉडी कैविटी, या जिसे हमने नाम क्या दिया है? बॉडी सीलोम। ये ट्रू सीलोम है, इसलिए हम इसको नाम क्या दिया? यूसिलोमेट। ये जो यूसिलोमेट्स है ये दो तरह के होते हैं। एक जिसे बोलते हैं शीजोसीलोम। शीजोसीलोम क्या होता है? शीजोसीलोम जो बना है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ, ये बना है यानी कि ये बॉडी कैविटी बनी है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ, किस चीज से? किस चीज के स्प्लिटिंग से? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। यानी कि जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया, उसी की वजह से बॉडी कैविटी बन गई। शीजोसीलोम में एग्जांपल दीजिए। इसमें आते हैं एनालीडन्स, एनालीडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक है बेटा, शीजोसीलोम जो है ये यूसिलोमेट का ही टाइप है। यानी कि जो यहां पे बॉडी कैविटी बनी है, बॉडी कैविटी बनी है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, उसे हमने नाम दिया है शीजोसीलोम। तो शीजोसीलोम बना ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। यहां पे तीन एग्जांपल्स, एनालीडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्कन्स। दूसरा टाइप है यूसिलोमेट का, उसे बोलते हैं एंटीरो। एंटीरो क्या कहते हैं बेटा? एंटीरो सीलोमेट, एंटीरोसीलोमेट। सो यहां पे जो यूसिलोमेट है इज अ ट्रू बॉडी कैविटी। तो जो ट्रू बॉडी कैविटी है वहां पे एक्चुअली बॉडी कैविटी बनती है, सीलोम बनता है किस किस के बीच में? दो मीजोडर्म के लेयर्स के बीच में। अब अगर यूसिलोमेट स्प्लिट, अगर ये कैविटी बनी है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, इसे कहते हैं शीजोसीलोम। एंटीरोसीलोम में क्या होता है? ये जो एक्टोडर्म, ये जो मतलब एंडोडर्म है, ये जो गट वॉल है, इसके इन्वेजिनेशन से एक्चुअली बॉडी सीलोम बनता है। तो हम यहां कह सकते हैं ये एंटीरोसीलोम बनता है ड्यू टू इन्वेजिनेशन,
इवैजिनेशन यानी कि आउटसाइड, यानी इन होता है अंदर, ये जो गट वाल है इसके बाहर इवैजिनेशन, या हम कह सकते हैं आउटग्रोथ। आउटग्रोथ यानी कि कुछ चीज ग्रो हो गया लेकिन किस साइड, आउटसाइड। आउटग्रोथ किसकी, ऑफ गट वॉल, यानी कि गट वॉल के आउटग्रोथ से या गट वॉल के इवैजिनेशन से जो बॉडी कैविटी बनती है उसे कहते हैं एंटीरोसिलोम। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से लेके कहां तक, कॉर्डेटा तक। सो इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स जो भी आता है कॉर्डेटा तक वो है एंटीरोसिलोम, ट्रू सिलोमेट्स, यानी कि उनमें तो बॉडी कैविटी बनती है लेकिन कैसे, ड्यू टू द इवैजिनेशन, आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल। लेकिन शीजोसिलोम क्या है, जब मीजोडर्म स्प्लिट होगा, जैसे यहां मैंने डायग्राम में दिखाया, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो बॉडी कैविटी बन गई उसे बोलते हैं शीजोसिलोम। एग्जांपल दीजिए, एनालिडा ऑर्थोपोडा मोलस्कन्स। तो एनालिडा ऑर्थोपोडा मोलस्कन्स वो एक्चुअली ट्रूली सिलोमेट्स है, यूसिलोमेट्स है, लेकिन कौन सा टाइप, शीजोसिलोम। क्यों, क्योंकि उसमें स्प्लिट होता है मीजोडर्म। और एंटीरोसिलोमेट किनको हम कहते हैं, एंटीरोसिलोमेट में गट वॉल के इवैजिनेशन से या गट वॉल के आउटग्रो से बॉडी कैविटी बनती है। और इसमें हम एग्जांपल देते हैं इकाइनोडर्मेटा अप टू लेके कॉर्डेटा तक। दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। अब लास्ट, दैट इज सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन या इसे हम बोलते हैं मेटामेराइजेशन भी। बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन या इसे हम बोलते हैं मेटामेराइजेशन भी। देखिए, जो एनिमल्स है इनकी बॉडी जो है वो हम डिवाइड करते हैं, चाहे हम एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे या इंटरनली डिवाइड करेंगे, या किसी में बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल देखिए, डिवीजन इस तरीके से हो कि जो एडजेसेंट एरियाज है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे वर्टेब्रल कॉलम की, वहां पे जो वर्टेब्रा होता है, ह्यूमन में जो वर्टेब्रल कॉलम है वहां के जो वर्टेब्रा है उसके जो सक्सेसिव वर्टेब्रा है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से होते हैं। तो यहां पे जो सेगमेंटेशन है, बॉडी को डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, बॉडी जो डिविजिबल है, तो ये दो तरह की सेगमेंटेशन है। एक जिसे हम बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन। ये वो सेगमेंटेशन है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं मौजूद है, जो यानी कि ये सेगमेंटेशन थ्रू आउट द बॉडी बनती है। यहां पे जो बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी बनते हैं, वो खाली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है टीनिया। बेस्ट एग्जांपल क्या है, टीनिया, या जिसे हम बोलते हैं पोकवर्म। तो उनमें क्या है, वहां पे बनता है स्ट्रोबलाइजेशन, वहां होती है, वहां पे रिबन शेप बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहां पे मैं जो टेपवर्म है तो उसकी बॉडी जो है वो बनती है बिल्कुल, यहां देखिए ऐसे उसके होते हैं बॉडी के पार्ट्स, स्ट्रोबलाइट उनको बोलते हैं। तो जो ये टीनिया है, यानी से बोलते हैं पोकवर्म, जो टीनिया होता है ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली जो टेल रीजन है ये कंटिन्यूअसली अपने सेगमेंट्स को ब्रेक करता है। तो जब इसे कंटिन्यूअसली जो सेगमेंट से ब्रेक होते हैं तो यहां कंटिन्यूअसली नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं। तो यहां पे इस वाली सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि ये वाली सेगमेंटेशन जो होती है, जैसे ये जो स्ट्रोबलाइजेशन होती है, ये जो सेगमेंट्स बनते हैं ये थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं, ये खाली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं होता है। तो यानी कि जो टीनिया सेजिनेटा ग्रो करता है, ये अपने टेल रीजन के कुछ पार्ट्स को ब्रेक करता है, वो डेवलप होता है और टीनिया में, और उसका जो पार्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। नेक रीजन से कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है टेल रीजन तक, फिर वो डिटैच होता है, स्लॉफ हो जाता है और कंटिन्यूअसली। तो ये वाले पे यहां एक और चीज है, ये वाले पार्ट्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। सपोज यहां पे ये ब्रेक हो गया, सो ये वाले पार्ट्स इस वाले पार्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो पार्ट है ये
इंडिपेंडेंटली डेवलप होगा एक कंप्लीट टीनिया में। तो इस तरीके से इस वाली सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, जहां पे बॉडी के पार्ट्स जो होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है और यहां पे जो नए पार्ट्स है वो कंटिन्यूअसली बनते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो यहां पे खाली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक महदूद नहीं है। दूसरा है उसे बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन यानी कि यहां पे बॉडी जो है ट्रूली डिवाइड होती है, डिविजिबल होती है। तो इसमें हमने तीन चीजें ली है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं ट्रू सेगमेंटेशन को। पहला जो है जो ट्रू सेगमेंटेशन है ये तीन तरह के है। एक है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यानी कि जो बॉडी है वो एक्सटर्नली डिविजिबल है। जैसे हमने बेस्ट देखा किन में, ऑर्थोपोड्स में। आपने देखा होगा ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड से कॉकरोच देखिए, ऑर्थोपोडा, वहां हमने क्या देखा, वहां बाज़ाब्ता हेड होता है, एब्डोमेन होता है, या जो सेफेलिक पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, दैट्स अ डिविजिबल। तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, यानी कि वहां पे इंटरनली बॉडी को डिविजिबल नहीं है, वहां जो डिविजिबल है बॉडी वो एक्सटर्नली है। दूसरा है इंटरनल सेगमेंटेशन, जहां पे सेगमेंटेशन बाहर से नहीं है बल्कि इंटरनल सेगमेंटेशन है, वो वी पीपल है। कॉर्डेटा, हम लोगों में जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल, यानी कि वी आर डिविजिबल, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है दे आर डिविजिबल कहां, इंटरनली, इनसाइड। दूसरा होता है जिसमें बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी कि वहां की बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिविजिबल है। तो वो कौन है, एनालिडा। एनालिडा में इंटरनल सेगमेंटेशन भी है और एनालिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है। तो हमने यहां पढ़ा बॉडी सेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी डिविजिबल है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये फॉल्स होती है स्यूडो सेगमेंटेशन, जो हमने देखा किन में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। वहां पे जैसे टीनिया में स्ट्रोबलाइजेशन होती है, वहां जब कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है तो जो टीनिया है वो अपने जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है वो टेल रीजन का अपना पार्ट डिटैच करता है, जो डेवलप होता है इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, और नेक रीजन से कंटिन्यूसली ग्रोथ रहती है। तो वहां पे नए नए जो है स्ट्रोबलाइट पार्ट्स बनते रहते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रोबलाइट पार्ट्स है ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन मींस जहां पे बॉडी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, यानी कि ये नहीं कि एडल्ट स्टेज में, बल्कि वहां पे सेगमेंटेशन हुई है कहां पे, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेगमेंटेशन हुई है उसे हम कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। अगर वो सेगमेंटेशन एक्सटर्नली है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ऑर्थोपोडा। अगर वो इंटरनली है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन, कॉर्डेटा। अगर वो बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है उसे हम बोलते हैं बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दैट इज एनालिडा। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक फीचर है नोटोकॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड जो है ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, और यही नोटोकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में। देखिए जिनमें नोटोकॉर्ड होगा उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो पहला पॉइंट यहां पे है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो किस में पाया जाता है, जो एनिमल्स में पाया जाता है, खासतौर पर इन एनिमल्स में जो ट्रू कॉर्डेट्स है। यानी कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है we call them as a chordata, we call them as a chordata, क्योंकि नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट होता है लेटर ऑन इनटू द वर्टेब्रल कॉलम इन हायर वर्टेब्रेटा। लेकिन जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो जैसे देखिए जो नॉन कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा, इसमें एग्जांपल क्या है, होल इनवर्टेब्रेटा और हेमिकॉर्डेटा। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जो हेमिकॉर्डेटा है ये कंफ्यूज करता है, हेमी मींस हाफ, यानी कि इनमें टोटली नोटोकॉर्ड नहीं है। ये कॉर्डेटा, ये एक्चुअली कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में आते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। और दूसरा क्या है, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेटा, उनको हम क्या नाम देते हैं,
कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या आते हैं, तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वी कॉल देम एज ए कॉर्डेटा, जिनमें एब्सेंट होगा वी कॉल देम एज ए नॉन कॉर्डेटा। तो जो नॉन कॉर्डेटा है इनमें इनवर्टेब्रेट्स, ये बेस्ट एग्जांपल है इनवर्टेब्रेट्स, और बेस्ट एग्जांपल है इसका हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वी कॉल देम एज अ कॉर्डेटा, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। That was all about. By this we completed the first part of the kingdom Animalia, वो था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ। अगर हम मेटाजोआ को किसकी बुनियाद पे क्लासिफाई करेंगे, तो वो हमने 9 कैरेक्टर्स पढ़े हैं, और 9 कैरेक्टर्स के बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आगे चलकर हमें जो ये एनिमल्स है हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक है इनवर्टेब्रेटा, दूसरा है वर्टेब्रेटा, या एक है नॉन कॉर्डेटा, दूसरा है कॉर्डेटा। जो नॉन कॉर्डेटा है वो आता है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिंथीज, नेमेटेहेलमिंथीज, एनालीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्कन, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद आता है कॉर्डेटा। तो ये हम एक एक करके अब नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 नेक्स्ट क्लास में पहले देखेंगे पॉरीफेरा, उनके साइलेंट फीचर्स, उसके बाद उनकी क्लास में एटसेट्रा 1 by 1 देखेंगे। टिल नाउ वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट। हमने पढ़ा पहला जो था इस एनिमल किंगडम में, इस यूनिट में हमने पढ़े एनिमल लाइक कैरेक्टर्स में आता था प्रोटोजोआ एंड यूग्लिनॉइड, और दूसरा आज हमने स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम किस बुनियाद पे क्लासिफाई करेंगे मेटाजोआन्स को। हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।